हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ यहाँ पर चैप्टर 8 माइक्रो इकोनॉमिक्स आधारित संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। तो अभी आपने बहुत वेट किया होगा, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब मैं आखिरकार यहाँ पर पूरा सेटअप करने के बाद जो है वीडियो लाया हूँ। आपको चिंता मत करिए, आपका जो है सिलेबस में 1 महीने के अंदर आपका कवर कर दूंगा। इसमें कोई ज़्यादा चैप्टर नहीं है, इसके केवल 4 चैप्टर, ये चैप्टर उसके बाद भी यहाँ पर 3 चैप्टर बचेंगे, वो मैं आपके कवर कर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर 8वां चैप्टर ये किसके बारे में है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर आधारित संरचना। तो सबसे पहले हम आधारित संरचना को समझ लेते हैं। तो आधारित संरचना का मतलब क्या होता है? आधारित संरचना में देखिए, जो भी जैसे यहाँ मान लीजिए एक सड़क है, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी काम करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको अभी दिक्कत हो सकती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी ये नया सेटअप किया है, तो यहाँ पर मुझे भी ये यूज करने में थोड़ी दिक्कत हुई है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ साथ कुछ 2-3 दिन या फिर मैं कुछ समय में आपको ये बेहतर और बेहतर बना के दूंगा। मैं आपको बेहतर से बेहतर जो है एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप चिंता मत कीजिए, आपको मैं सिलेबस भी कवर कर दूंगा और आपके लिए बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं आधारित संरचना, ठीक है, हम समझते हैं यहाँ पर आधारित संरचना को समझते हैं। तो आधारित संरचना क्या होती है? देखिए, यानी किसी भी चीज़ को विकास करने के लिए यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पर ये घर का निर्माण करना है, एक घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, समझ लीजिए बिल्डिंग बनानी है। तो सबसे पहले आप बताइए कि इस बिल्डिंग में क्या ज़रूरत होगी? ईंटें लगेंगी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की सरिया भी लगेगा, जो है रेत बदरपुर सारी चीज़ें लगेंगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर सामान लगने वाला है, तो सामान लाने के लिए यहाँ पर एक ट्रक की ज़रूरत होगी या फिर कोई भी गाड़ी की ज़रूरत होगी जो कि इस ले जाएगी, ठीक है। और वो अगर गाड़ी यहाँ पर अगर सड़क नहीं बनी होगी, यानी यहाँ तक इस घर तक पहुँचाने के लिए अगर सड़क नहीं होगी तो माल जो है यहाँ पर सामान सड़क घर तक नहीं पहुँच पाएगा, यानी सामान नहीं पहुँच पाएगा और ये घर नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए क्या करना होता है, यहाँ पर जो है ये सड़क बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इसी सड़क को हम कहेंगे एक आधारित संरचना। तो आधारित संरचना हम क्या कह सकते हैं? तो आधारित संरचना यहाँ पर कहते हैं, तो यही इस तरह से होती है हमारी आधारित संरचना। तो जैसे पंजाब, यहाँ पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आधारित संरचना पर आधारित हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ बनानी है तो आधारित संरचना की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रक लाना है, तो मतलब सामान भेजना है, तो सड़क की आवश्यकता होगी। अब ट्रेन है, मेट्रो है, यानी ऐसे संसाधन। सीधी सी बात, अगर आपको पूछता है कोई कि आधारित संरचना होती क्या है, ठीक है, आधारित संरचना क्या होती, तो आपको सीधी सी बात है, आपको सीधा बोलना है कि आधारित संरचना यानी वह आधारित संरचना क्या होती है? किसी देश में ऐसे संसाधनों की व्यवस्था जिसमें कि उन संसाधनों का उपयोग करके अन्य संसाधनों का निर्माण किया जाता है या अन्य देश का विकास होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आधारित संरचना क्या होती है, यानी ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम करके, जिनके उपयोग के बिना जो है विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकी। मान लीजिए सड़क ही नहीं है तो ये ट्रक ही नहीं जाएगा, और ट्रक नहीं जाएगा तो घर नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से अगर आधारित संरचना बेहतर है, अच्छी सड़कें हैं, तो ये बेहतर तरीके से हमारा जो है देश का विकास हो पाएगा। तो ये होती है आधारित संरचना। अगर आप आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आधारित संरचना देखते हैं और आप यहाँ पर देखिए इसका अर्थ समझते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? आधारित संरचना की यहाँ पर हमने प्रस्तावना देखी, इंट्रोडक्शन देखा, या आधारित संरचना इंट्रोडक्शन क्या होता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम आधारित संरचना का यहाँ पर 8.2 में यहाँ पर समझते हैं, यानी आधारित संरचना का अर्थ क्या होता है, ठीक है, यानी मीनिंग ऑफ आधारित संरचना। तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि आधारित संरचना होती क्या है, यानी आपको समझा दिया है। तो चलिए अगर मीनिंग की बात करें, अगर आ जाता है कि आधारित संरचना का अर्थ बताइए, तो आप क्या कहेंगे? आधारित संरचना यानी आधारित संरचना से अभिप्राय उन सभी गतिविधियों, सेवाओं और सुविधाओं से होता है जो कि एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की सेवाओं को प्रदान करने के लिए आवश्यक होती हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा है? आधारित संरचनाओं का अभिप्राय किससे होता है? उन सभी गतिविधियों और सेवाओं और सुविधाओं से। यानी यह आधारित संरचना क्या है? आधारित संरचना क्या है? आप देखिए, वे गतिविधियां हैं, यानी गतिविधि और सुविधाएं
क्या है, गतिविधि। यहाँ पर गतिविधि और सुविधाएं हैं जिनका माध्यम से उपयोग करके हम क्या करते हैं, यानी सभी गतिविधियां और सेवाएं और जो है सुविधाएं जिनका उपयोग करके जो है अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की सेवाओं को प्रदान किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आधारित संरचना कहते हैं। यानी ऐसी ये सेवाएं और सुविधा, 3 शब्द आते हैं यहाँ पर। पहला शब्द है गति, ऐसी सभी गतिविधियां जिनमें सेवा और सुविधा होती है, यानी वे सेवाओं और सुविधाओं को मिलाकर जिससे कि अर्थव्यवस्था में जो है सहायता मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आधारित संरचना। आई होप यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ठीक है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको और समझते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट यहाँ पर जो कहता है ये है आधारित, यानी आर्थिक और सामाजिक आधारित संरचना। आर्थिक की बात कर रहा है। आर्थिक का मतलब आर्थिक स्थिति सी है, यानी कोई परिवार है उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी वह भोजन और जो है कपड़े और जो है रहन सहन कैसा है उसका, तो उसकी स्थिति से है आर्थिक स्थिति का मतलब। और यहाँ पर देखेंगे और सामाजिक आधारित संरचना, यानी आर्थिक स्थिति कैसी है व्यक्तियों की, और आधारित यानी समाज की आधारित संरचना क्या है, समाज में कैसे कैसे संसाधन उपलब्ध हैं, तो इसके बारे में है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। तो पहले यहाँ पर जो पॉइंट आता है, ये जो पॉइंट है वो आता है यहाँ पर आर्थिक आधारित संरचना। पहली होती है यहाँ पर आर्थिक आधारित संरचना। आर्थिक में क्या होता है, जिसमें इसे कहेंगे ऊर्जा, परिवहन और संचार से संबंधित जो भी ऊर्जा, परिवहन। देखिए आर्थिक, अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि आर्थिक जो है संरचना क्या होती है, यानी आर्थिक आधारित संरचना किसे कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया आर्थिक आधारित संरचना किसे कहते हैं, मतलब यहाँ पर आर्थिक आधारित संरचना क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसमें ऊर्जा, परिवहन और संचार से संबंधित आधारित संरचनाएं सम्मिलित होती हैं। तो इसमें कौन सी सम्मिलित होती हैं, आर्थिक में जो कौन सी होती हैं, आर्थिक में होती है ऊर्जा। ऊर्जा मतलब लाइट। परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाना। उसके बाद आता है संचार का मतलब है कि अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, संचार। ठीक है, यहाँ पर ये संचार होता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा आई होप। तो चलिए देखते हैं, संचार हो गया। उसके बाद संचार के बाद देखिए यहाँ पर आप बात करते हैं सामाजिक आधारित संरचना की। सामाजिक आधारित संरचना में क्या होता है, सामाजिक आधारित संरचना में यानी इसमें क्या होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से संबंधित आधारित संरचनाएं सम्मिलित होती हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर इस वाले में आर्थिक की बात करेंगे तो आर्थिक में ऊर्जा, परिवहन और संचार 3 शब्द आते हैं यहाँ पर। ऊर्जा जैसे कि लाइट जो है बिजली, लाइट और परिवहन मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। संचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी बात को पहुंचानी है, वो सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पर आर्थिक में। ठीक है, उसके बाद सामाजिक में जो चीज़ें आती हैं वो आती है समाज में जो बच्चों को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। ठीक है, शिक्षा आएगी, स्वास्थ्य चाहिए और आवास, यानी रहने के लिए चाहिए, रहने की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और आवास। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास 3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 चीज़ें किसके अंदर आती हैं, यहाँ पर आती हैं सामाजिक के अंदर आती हैं 3 चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सामाजिक। तो आई होप यहाँ पर आर्थिक वाला समझ में आ गया। आर्थिक क्या है, आर्थिक में 3 चीज़ें आएंगी, ऊर्जा और परिवहन, संचार। ऊर्जा, परिवहन, संचार की बात करेंगे तो ये आर्थिक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें हम इसकी सामाजिक वाले की, तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि ये दो चीज़ें आर्थिक संरचनाएं क्या हैं। आर्थिक में आती है ऊर्जा, परिवहन, संचार। उसके बाद आता है यहाँ पर आप देखें सामाजिक में आता है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको और देखते हैं। तो अब हम करते हैं यहाँ पर शुरू जो है यहाँ पर 8.3 बात करते हैं 8.3 की। 8.3 में क्या, आधारित संरचना, यानी आधारित संरचना यहाँ पर का महत्व क्या क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या है इसकी इम्पोर्टेंट, इसके बारे में देखते हैं। यानी इसका महत्व क्या है, यानी हमने यहाँ पर आधारित संरचना बना दी, मतलब एक घर को बनाने के लिए हमने रास्ता बना दिया, यहाँ पर सड़क बना दी। अब इसका महत्व क्या है ये देखते हैं।
तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 5 नंबर में। तो आपको ये जो है यहाँ पर मैंने आपके लिए मेन पॉइंट लिख रखे हैं, तो आपको ये मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक करके इन सारे पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट जो हमारा है ये देखिए, अर्थव्यवस्था की क्या है, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में सहायता करना। तो जो क्या करता है यहाँ पर आधारित संरचना क्या करती है, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में सहायता करती है। जो कि अर्थव्यवस्था चल रही है, मतलब किसी देश, मतलब कहीं पर कोई विकास हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो इस सब कार्य करने में जो है अर्थव्यवस्था की, जो भी अर्थव्यवस्था में कार्य हो रहे हैं सभी की मदद करती है कौन, आधारित संरचना। तो उसके बाद देखते हैं हम कृषि, पहला है यहाँ पर, दूसरा है कृषि का विकास। यानी आधारित संरचना से क्या होता है, कृषि का विकास हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक किसान है, किसान क्या करेगा, देखिए बात करते हैं किसान की। यहाँ पर मान लीजिए एक खेत है और ये खेत में किसान काम करता है और यहाँ पर अनाज उगाता है, और ये अनाज उगाने के बाद अगर ये बाजार तक उसको ले ही ना जा पाए तो विकास कैसे होगा कृषि में, ठीक है। और बाजार से जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ना लेकर आ पाए तो, है ना, तो ऐसा ना कर पाएगा। अगर ये नहीं कर पाएगा तो ये कृषि का विकास भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर बड़े बड़े खेत हैं और यहाँ पर जो है हल से जुताई हो रही है, ठीक है, हल से जुताई हो रही है, और यहाँ पर सड़क ना होने की वजह से यहाँ पर वो नहीं आ सकता, ट्रैक्टर नहीं आ सकता। अगर मान लीजिए सड़क होती तो यहाँ पर जो है, जो 2 दिन का काम है वो 2 घंटे के अंदर हो जाता, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारा कृषि में सहायता करता है कौन, आधारित संरचना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में मदद करता है कौन, आधारित संरचना। यानी अगर आधारित संरचना अच्छी है, सड़क रेल संचार जो है अच्छे हैं, तो ये आर्थिक विकास में जो मदद करेगा, ठीक है। जल्दी से जो है हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जो है काम हमारा बेहतर तरीके से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो यहाँ पर ये होगा आर्थिक विकास। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है बेहतर जीवन की गुणवत्ता। बेहतर जीवन की गुणवत्ता की बात करें तो यहाँ पर क्या मतलब है, अगर आर्थिक मतलब संरचना अच्छी है तो यहाँ पर बेहतर जीवन की गुणवत्ता, क्योंकि इसमें बताया गया है 2 प्रकार की यानी आर्थिक संरचनाएं होती हैं। पहली है आर्थिक सामाजिक और दूसरी है यहाँ पर सामाजिक। पहली है आर्थिक और दूसरी है सामाजिक। तो आर्थिक में आपको मैंने बताया कि आर्थिक जो संरचना है वो आर्थिक स्थिति संबंधित है, जैसे कि ऊर्जा, परिवहन और संचार, है ना। वैसे ही आप सामाजिक की बात करें तो सामाजिक में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर बेहतर जीवन की गुणवत्ता करती है, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति से संबंधित है, इसलिए बेहतर जीवन की गुणवत्ता प्रदान करती है। उसके बाद रोजगार प्रदान करती है। क्यों, अगर मान लीजिए रोजगार कैसे प्रदान करेगी, वो देखिए रोजगार कैसे प्रदान करेगी। ये देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए एक सड़क बना दी, अगर ये सड़क बना दी तो भैया देखो यहाँ पर सड़क बना दी, तो इस सड़क बनाने में काम करने वाले मजदूर तो लगेंगे। मजदूर जब यहाँ पर लगेंगे तो यहाँ पर काम मिलेगा लोगों को, तो इसलिए रोजगार प्रदान करता है। तो यहाँ पर आई होप यहाँ पर समझ आ रहा होगा आपको, ये रोजगार भी प्रदान करती है, ठीक है। चलिए अब ये भी हो गया। अब देखते हैं हम बाह्य प्रापण में, यानी बाह्य प्रापण में सहायता करना। यानी आधारित संरचना क्या करती है, बाह्य प्रापण क्या होता है, अब जिसको हम डिटेल से समझते हैं। बाह्य प्रापण इसको इंग्लिश में कहते हैं आउटसोर्सिंग, यानी आउटसोर्सिंग, ठीक है, यानी आउटसोर्सिंग कहते हैं। और बाह्य प्रापण का मतलब होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए एक फैक्ट्री है, यहाँ पर एक फैक्ट्री बनी हुई है और इस फैक्ट्री में, यानी मान लीजिए ये कौन सी फैक्ट्री है, ये मान लीजिए यहाँ पर ये बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर एक बिस्कुट बनाती है ये फैक्ट्री, बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री है। और यहाँ पर इसे देखिए बिस्कुट बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए, ठीक, बिल्कुल चाहिए, लेकिन क्या, और बिस्कुट बनाने के लिए बिजली भी चाहिए। तो आप बताइए क्या ये फैक्ट्री जो है खुद बिजली बनाएगी या फिर बिजली को किसी दूसरे से ले लेगी, दूसरी फैक्ट्री जो बनाती है बिजली, या कहीं बाहर से ले लेगी। ये अगर सोचिए ये बिस्कुट बनाने बैठी है और ये इसको बिजली की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, तो अगर ये पानी, बिजली और ये बहुत सारी चीज़ें खुद ही बनाने लग जाएगी ना,
तो इसका ये चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसके पास इतना धन ही नहीं होगा कि ये बिजली खुद बनाए, इतना टाइम ही नहीं होगा। इसलिए कि क्या करते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग करते हैं, यानी बाह्य प्रापण करते हैं। ठीक है, बाह्य प्रापण मतलब यानी जो है अपने बिजनेस के अंदर, अपनी व्यवसाय के अंदर सेवाओं को बाहर से ले लेना, वो कहलाता है बाह्य प्रापण। ठीक है, तो वो बाह्य प्रापण में बेहतर काम भी होता है, क्योंकि जो बाह्य प्रापण का काम करते हैं, यानी बाहर जो सेवाएं देते हैं, जैसे दूर संचार की सेवा है, यानी कॉलिंग की सेवा है, और यहाँ पर आप देखिए जो है बिजली की सेवा है, तो वो क्या है, स्पेसिफिक है, मतलब विशेषज्ञ हैं अपने काम में, है ना, यानी स्पेशलाइज हैं, तो वो विशेषज्ञ हैं अपने काम में, इसलिए वो क्या करते हैं, बाह्य प्रापण की सहायता बेहतर दे सकते हैं, और इसमें जो है इनको कम पैसा लगेगा और बेहतर काम हो जाएगा। तो ये होता है बाह्य प्रापण। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किए 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो आपको याद रख लेने हैं ये 6 पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर पहला जो पॉइंट है हमने याद किया है, वो पॉइंट हमारा है, यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में सहायता करता है, कृषि का विकास करता है, आर्थिक विकास करता है, बेहतर जीवन गुणवत्ता देता है और रोजगार प्रदान करता है, साथ ही यहाँ पर बाह्य प्रापण में सहायता करता है। आई होप यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम जो है यहाँ से शुरू करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो है 8.4, जिसका नाम है भारत में आधारित संरचना की स्थिति। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे।